इनकलाब जिंदाबाद मेरे भाइयों दोस्तों फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स। सो आज तीन इम्पोर्टेंट बातें सर। ध्यान, जिद और 40 मिनट। 40 मिनट, ये तीन इम्पोर्टेंट बातें करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। सो 5 MCQs से पहले सर, दीज थ्री थिंग्स फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु हैव बीन कॉन्स्टेंटली सेइंग सर पेपर आ गया, तैयारी नहीं हुई, अगली बार कर लेंगे सर, इस बारी कोई और पेपर दे लेते हैं, इस बारी रुक जाते हैं। सो उन एस्पिरेंट्स से मैं ये दो तीन बातें करना चाहता हूँ। आई टेक योर 2 minutes, देन वील मूव ऑन टू MCQs। सो सी, वन ऑफ देम आई टोल्ड कि यार ऐसा नहीं होने वाला कि इस बार आपको डर लग रहा है तो अगली बार आप भय मुक्त हो जाओगे। सो ध्यान का क्या मतलब है सर? यहाँ पे ध्यान का सबसे बड़ा मतलब जो जिंदगी के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, जिंदगी के लिए ट्रू है। व्हाट इज दैट? दैट मीन्स कि सबका यार एंड, द एंड ऑफ एवरीबडी इज सेम। आइदर यू आर एन IAS और यू आर नॉट, ऑल ऑफ अस हैव द सेम एंड ऑफ लाइफ। सो डोंट वरी, अगर आप IAS हैं नहीं है, वहीं जाना है सबको, वहीं से खत्म होना है सबको। सो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी सेम है सबकी। सेकंड थिंग ध्यान में सर, सेकंड थिंग ध्यान में है, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन वी डू। तो क्या करें, क्या करें सर, क्या करें, क्या करें? द ओनली थिंग वी नीड इज नॉलेज और एजुकेशन को कॉमर्स और ड्यूटी और रिजल्ट, इन चीज़ों के लिंक को तोड़ दो कि मैंने प्रिपरेशन करनी है, मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, बट मैं नॉलेज नहीं गेन कर रहा। मेजॉरिटी ऑफ अस, रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट जाएगा कि नहीं, IAS होगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग तो है ही है दुनिया में, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये चीज़ों को डिसलिंक इंटरलिंक ना करें, इनको सेपरेट कर दें एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। तो सेकेंड थिंग विच आई सेड, जिद। जिद में क्या था सर? इग्नोर दोज हु लाफ ऑन यू। दोस्त आपके साथ ग्रेजुएशन कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे हैं, उनकी नौकरी लग गई है, वो गाड़ी लेकर आए हैं, कोई I-20 लेके आया नहीं, उनको इग्नोर करो अभी। जिस दिन आप IAS ले बन जाओगे, चाहे वो मर्सिडीज भी ले आएंगे, इसकी जो वैल्यू है सर, ये बड़े बड़े 100 करोड़ कमाने वाले लोग भी जो कोचिंग चला रहे हैं, उनके भी मन में आज तक मलाल है कि यार उस टाइम मैं हार मान गया, नहीं तो मैं आज IAS होता, चाहे वो 100 करोड़ रुपए साल क्यों ना कमा रहा हो। किसी से भी पूछ लेना जिसने भी तैयारी करी, राइट? सो रास्ता जरूर मुश्किल है, बट UPSC से जिद करो सर, जिद। कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, जिद करो, जिद। अगर रास्ता कठिन है तो हमारी जिद भी कठिन है, हौसले हमारे बुलंद हैं, राइट? सो तीसरी थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 40 मिनट। सो पीपल हु डू नॉट हैव पावर, पावर नहीं है सर, पावर किसकी? दोनों, असली पावर तो दिल में है, दिल की एंड ऑल्सो बॉडी, हार्ट एंड बॉडी, बोथ। जिनमें पावर नहीं है, दे विल ऑलवेज फील कि यार ऐसा नहीं करते, पेट दिखा के भाग जाते हैं, पेपर नहीं देते, अगले साल दे देंगे, अगले साल नहीं देते, उससे अगले साल दे देंगे। सो यू हैव टू हैव स्ट्रेंथ। कहाँ से आएगी सर? दिल की पावर। 10 मिनट, 10 मिनट जस्ट मेडिटेट एंड थिंक व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ। देर आर मैनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, अगर आप लोगों को करनी है मेरे से पूछ लेना सर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिटेशन इन द वर्ल्ड, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो 10 मिनट्स आउट ऑफ द 40 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, 30 मिनट्स, डू नॉट अग्री बट फॉलो, प्लीज फॉलो। पढ़ पढ़ के 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता सर। कोई टॉपर कहता है 24 में से 50 पढ़ता था मैं, बट जिस दिन उसका भी पेपर था, वो भी ऐसे ही आपकी तरह घबराया हुआ था, और ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे पढ़ लेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा। सो 30 मिनट्स टू योर बॉडी सर, 30 मिनट्स टू योर बॉडी। जस्ट टेक अ ब्रिस्क वॉक,
a brisk walk or a jog for 30 minutes every day. When you feel good with your body, then you will feel good in the examination. And sir, trust me, every kind of exam is related to confidence. सर ये जिंदगी ही गेम है तो एग्जाम भी तो गेम है ना. गेम में हार जीत हो जाएगी, आप गेम की तैयारी सही रखो. जस्ट एक चीज मैं चाहता हूं, जून 5 को जैसे यूपीएससी का प्रीलिम है, रिजल्ट की वरी को घर छोड़ जाओ सर, रिजल्ट की वरी को घर छोड़ जाओ. आज के बचे कुछ 25-28 दिनों में आप लोगों ने क्या सोचना है? आप लोगों ने सोचना है कि आई हैव अ प्लान फॉर दीज 25 days. आई विल जस्ट एग्जीक्यूट दैट प्लान. Whatever happens to the result, I don't know. But on June 5th, I should be sure I executed my 25 days plan and I have done what I could do. Result का देखा जाएगा. Just execute your, make a plan, make a real plan. सपना नहीं लेना कि 25 दिन में 50 लाख पेज पढ़ लूंगा. Make a real plan, execute it, go with temperament. And temperament is most important for this exam. हो सकता है किसी के करंट अफेयर रह गए हो सकता है कोई लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहता रह गया हो सकता है इस बार हिस्ट्री ना कवर हुई हो, पर टेम्परामेंट उन सारे कंपोनेंट को मिलाकर भी ज्यादा जरूरी है. एमसीक्यू एग्जाम है, रिकॉग्नाइज हो जाएंगे आंसर, डोंट वरी. हैक्स का कोर्स हम लोग चलाने वाले हैं, वेरी शॉर्ट, अटेंड दैट, यू विल नो हाउ टू रिकॉग्नाइज आंसर्स. सो प्लीज 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 just make a very real and minimalistic targeted plan, execute it. कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ बैठ के बना लो, no issues at all. So that was that, the most important thing. Now the most important topics via MCQs. So today is the day for environment and geography. So first question for the day, sea cucumber के बारे में सर आपने बताना है. It is a photosynthetic marine algae. They are found at water air interface across in the ocean sir. So sir incorrect बताना है इन दो statements में से incorrect कौन सी है, please tell me in the comment section below. So next is, this organization was founded by Prince Bernard and Prince Philip. It's an international NGO है sir, और पवन सुखदेव जी इसके प्रेसिडेंट है इस टाइम. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सर? WWF है, IUCN है, यूनेप है या वेलिंग कमीशन है? Excuse me. So third question, 350.org seen in news is related with which among the following sir? ये 350.org क्या करते हैं? क्लाइमेट चेंज के बारे में, एफॉरेस्टेशन, एनिमल ट्रेड या पांडा कंजर्वेशन, राइट? सो फोर्थ वन सर, Uvaldi, Itkul, Turgoyak and Tawatoe. I don't know if I'm pronouncing it right or wrong, but these terms or these lakes are found near which among the following? Karakoram, Caucasus, Ural Mountains or Mozambique? Please tell me in the comment section. सर आंसर देने के लिए अगर आपको क्वेश्चन पॉज करना पड़ रहा है, पॉज कीजिए, बट आंसर दे के छोड़ना, राइट? So consider the following statements about satellite galaxies. This is the last question. Then we go for explanations. So satellite galaxies, they orbit the Earth in polar orbits. Magellanic Clouds are one of the satellite galaxies. So again incorrect बताना है सर, ऑप्शन पढ़ के comment कर देना आंसर, right? That is the only fee we are looking for. So now the explanations for everybody. So पहला क्वेश्चन सी कुकुम्बर के बारे में था. सर ये खीरा नहीं है, ये खीरा नहीं है, जानवर है सर. So it is not photosynthetic, it's an animal, it's a marine animal. It's not an algae or algae if you want to call it. They are not found at water air interface, they are found at bottom of the ocean all around the world. So दोनों ही statements incorrect हैं. Look at the explanation. So sea cucumbers are echinoderms. They are marine animals. सर बहुत न्यूज में रहा है सी cucumber. ये सी का खीरा नहीं है, जानवर है ये, right? And they are found on the sea floor worldwide, not on the water air interface, but on the sea floor. जो फ्लोर पे रहने वाली स्पीशीज होती हैं उन्हें बी से कुछ कहते हैं. Can anybody tell me that? Please tell me in the comment section. So second question sir, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंस बर्नार्ड एंड प्रिंस फिलिप ने फाउंड करी है, इंटरनेशनल एनजीओ है, पवन सुखदेव जी इसके प्रेसिडेंट है. ये ऑर्गेनाइजेशन WWF है सर.
WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, राइट? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, right? So we should know these facts about a famous organization, WWF. Then 350.org related to climate change, सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. So 350.org है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए बनी है. सर क्या चाहते हैं लोग? फॉसिल फ्यूल्स के यूज को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना, राइट? 350.org, 3 को ई से मान लो, 3 और ई इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट सबसे बड़ा मुद्दा क्लाइमेट चेंज, राइट? दीज लेक्स, सर तेवेटू लेक, तरगुइक लेक इज फाउंड इन द रीजन विच इज इन न्यूज यूरल या उरल माउंटेन्स, आप इसे बोलना चाहें. ये कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करते हैं सर? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो उरल माउंटेन्स के पास ये सारी लेक्स हैं, और ये न्यूज में रहा है एरिया रशिया यूक्रेन के युद्ध करके. दैट्स व्हाई दिस माइट बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? सो कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट सैटेलाइट गैलेक्सी, सर मैम. सो सैटेलाइट गैलेक्सी, सर ये मिल्की वे अगर, सो मिल्की वे के आसपास ग्रेविटी से बाउंड गैलेक्सीज हैं छोटी छोटी, उन्हें बोलते हैं, ये मिल्की वे को ऑर्बिट करती हैं सर, अर्थ को ऑर्बिट नहीं करती. एंड मैगेलेनिक क्लाउड्स, देयर आर मैनी सैटेलाइट गैलेक्सीज दैट orbit around the Milky Way, that is our own galaxy, and visible with naked eye are Magellanic Clouds. These are the only visible satellite galaxies visible with naked eye which orbit the Milky Way, right? So incorrect बताना था, one only answer हो गया, first statement is incorrect. So satellite galaxies का हमें पता होना चाहिए क्या चीज है. So the Milky Way has several smaller galaxies which are gravitationally bound to it, and these are called satellite galaxies. और जो मिल्की वे के आसपास है उन्हें हम लोकल गैलेक्सी क्लस्टर या लोकल ग्लोब भी कहते हैं, राइट? सो 59 के आसपास स्मॉल गैलेक्सीज हैं जो कि लगभग 1.4 मिलियन लाइट ईयर्स अवे हैं, बट मिल्की वे के साथ बाउंड है. एंड इनमें से अवेलेबल जो नेकेड आई से दिखती हैं सर, दीज आर लार्ज एंड स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स, और ये हम प्री हिस्ट्री से देख रहे हैं. सो सैटेलाइट गैलेक्सीज, मैगेलेनिक क्लाउड्स ऑर्बिटिंग अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी, दैट वी शुड नो टुडे, राइट? सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड एक बार अगेन साथ ना छोड़ते हुए एक बार रिक्वेस्ट है, किसी को कोई भी काउंसलिंग चाहिए हो, नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है. आई विल पर्सनली हेल्प यू. नेवर एवर ever leave the exam for stress, worry or anything like that. Trust me, I'll help you, no cost at all. So thank you so much. एक बार फिर से साथ ना छोड़ते हुए साथ में नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद.